नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कहते हैं कि कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए, है ना। और वो है कि कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कासिद कहा जो उसने, ये बताना सही सही। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे शुद्ध और अशुद्ध कौन कौन से शब्द होते हैं। यानी कि व्याकरण में जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में जब व्याकरण के पक्ष पर बात करते हैं तो उसमें शुद्ध अशुद्ध शब्दों का भी एक बिंदु आता है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम लोग अक्सर बोलने में गलतियां कर देते हैं कि किस तरीके से क्या बोलना है, और अक्सर चलन में चीज़ें आ जाती हैं। जब वो रूप चलने लगता है समाज में तो वही रूप सामने आकर के आ जाता है, तो हमको लगने लगता है कि वो बात सही है ना। कभी कभी घर में ऐसा होता है। हुआ क्या ये कि एक छात्र जो है चौथी पाँचवीं में होगा और विद्यालय गया, तो मास्टर जी ने कहा कि पहाड़ा सुनाओ, पहाड़ा सब लोग कल याद करके आना। तो जितने भी छात्र थे सबने पहाड़ा सुनाया। तब उसका भी नंबर आ गया उस बालक का नाम बुद्धू था। हालांकि था बहुत बुद्धिमान, लेकिन थोड़ा सा बुद्धू था, उसका नाम यही था, क्या ही बताया जाए। तो मास्टर साहब ने कहा, हाँ बुद्धू बताइए पहाड़ा याद है कि नहीं। तो बोला, हाँ सर याद हो गया। कहीं तो सुनाइए। अब शुरू करता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का अये, 5 सत्ती अये, 5 अट्ठी अये, 5 नवैया अये। कहा भैया यही क्या है, बदतमीज बालक, सही से याद नहीं किया पहाड़ा। तो बोला कि सर पहाड़ा भले ही गलत हो लेकिन मेरी धुन सही है। तो आप धुन सही करिए अपनी, और अपने शब्दों को भी सही करिए, है ना। धुन और शब्दों का सबका तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं हम शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है। आप अये नहीं करेंगे। देखिए, भाषा में वर्तनी को लिखने का एक तरीका होता है ना दोस्तों। जब हम भाषा की बात करते हैं तो उसमें व्याकरण के बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। उनको जानना, उनको एक, क्योंकि व्याकरण में नियम चलते हैं और नियमावली को अगर सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा, है ना। तो हर भाषा में वर्तनी को लिखने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है ना, कि उसकी एक नियमावली होती है। और लिखते लिखते हम कई प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं या गलतियां हो जाती हैं, है ना। लिखते लिखते अक्सर बोलने और लिखने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब कभी हम लोग इमला लिखते थे तो शुरू में बोलते थे भाई इमला लिख के दिखाओ, तो बोलते थे तो जो है उसको बेहद ज़रूरी होता था। ये शब्द शुद्धियों के लिए ही कराया जाता था, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और व्याकरण का किस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि व्याकरण में लिखित महत्व अधिक होता है ना। लिखने का, बोलने का, हर चीज़ का महत्व होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। लिखते लिखते हम कई प्रकार की गलतियाँ कर बैठते हैं या गलतियाँ भी होती हैं। इनमें से कई त्रुटियाँ तो इतनी प्रचलित हो जाती हैं कि उन्हें सही मान लिया जाता है। सही तरह से लिखा गया शब्द शुद्ध है और वर्तनी में गलती अशुद्ध होती है। यानी जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम वाक्य या शब्द को बोलते हैं तो उसका अलग होता है, जब हम लिखते हैं तो उसमें अलग लिख देते हैं, यानी भिन्न लिख देते हैं। इस लेख में इस प्रकार के शब्दों की, यानी कि इनकी सूची एक आपको दी जाएगी जिनसे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि शुद्ध और अशुद्ध होता क्या है ना। शुद्ध और अशुद्ध शब्द होते क्या हैं। शुद्ध शब्द शुद्धि क्या है, शब्द शुद्धि होती क्या है, यानी शुद्ध अशुद्ध तो हम जान गए, लेकिन शब्द शुद्धि कहते किसको हैं। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है ना। क्योंकि हम जब कोई आपस में बातचीत करते हैं या पत्र व्यवहार करते हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पर अक्सर आप बात करते हैं, पहले तो पत्र वगैरह चलते थे, तो अब किस चलन में आ गया है कि व्हाट्सएप पे जब हम टाइपिंग करते हैं तो बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना। लिखने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। और अब तो समझ लो भाषा को इस तरीके से, बहुत भाषा का संक्रमण काल चल रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब शॉर्टकट वाली भाषा आ गई है, शॉर्ट ट्रिक में, है ना। तो टाइम का टीएम लिख दिया, टाइम है कि नहीं है, तो इनसे भाषा का बहुत समझ लो हनन हो रहा है।
तो इन सब चीज़ों को हमें जानना है। शब्द शुद्धि में यही होता है कि हम शब्द को किस तरीके से लिखते हैं, सशक्त माध्यम और शब्द की भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी शब्द क्या है, भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक एवं लिखित रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। हम लोग अक्सर बातचीत करके, लिख करके, है ना, तो अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को, है ना। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग अति आवश्यक है। यानी कि आपके जीवन में भी शुद्धता जरूरी है ना। यानी शुद्ध चीज़ों का, यही शुद्ध चीज़ों का खान पान करें, है ना, नशा से मुक्त रहें, इन सब चीज़ों को ध्यान, जिस तरीके से चरित्र निर्माण होता है वैसे ही भाषा का भी चरित्र होता है ना। भाषा भी शुद्ध और अशुद्ध होती है। तो क्या होता है कि इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक होता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती है ना। कभी कभी उच्चारण गलत और सही तरीके से, जैसे कहा जाए रोको मत जाने दो, है ना। जैसे हम कहते हैं रोको मत जाने दो, फिर कहते हैं रोको मत जाने दो। वाक्य एक ही है लेकिन बोलने के ढंग पे अलग अलग हो रहा है। जैसे हम कहते हैं रोको मत जाने दो, है ना, रोको मत जाने दो, फिर कहते हैं रोको मत जाने दो। क्या हुआ इसमें? दोनों में फर्क नज़र आ रहा है, अंतर नज़र आ रहा है। बस इसी चीज़ को सीखना है। आप कभी कभी बोलते हैं, शब्द सारे वही हैं, लेकिन बोलने के तरीके में शब्द का अर्थ अलग हो जा रहा है, भिन्न हो जा रहा है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम शब्द पे चर्चा करते हैं। शब्द कौन से शुद्ध हैं, कौन से अशुद्ध हैं। कई बार क्षेत्रीय उच्चारण भेद और व्याकरणिक, क्षेत्रीय भेद क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हमारे घर परिवार में, क्षेत्र में बहुत सारे शब्द प्रचलित हो जाते हैं, है ना। उनको हम बताएंगे वो क्या होते हैं। जैसे कि मान लो घर में, हाँ, हमारी दादी वादी थी या अभी भी घर के लोग हैं, पुराने लोग, तो अक्सर गांव में होता, आप लोग देखते होंगे, कहीं भैया फ़ोन ना आवत रहे, कहीं का बताइए फ़ोन हमारा स्विच ऑफ रहा है ना। कहा दे फ़ोन हमारा स्विच ऑफ रहा है, होता क्या है, स्विच ऑफ होता है। लेकिन शब्द चलन में क्या आ गया है, बूढ़े लोग अक्सर कहते हैं स्विच ऑफ हो गया है फ़ोन, है ना। इस तरीके से इन शब्दों को कहते थे हम। तो क्षेत्रीयता का प्रभाव हो जाता है, क्षेत्र की वजह से वो शब्द चलन में आ जाते हैं, बोलने में प्रयोग किए जाने लगते हैं, और लिखित में जब उनका रूप होता है तो वो अशुद्ध माने जाते हैं, वो अशुद्ध हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम शुद्ध और अशुद्ध के रूप में जानते हैं। कई बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अक्सर करके ये गलतियाँ होती रहती हैं, और उनको अगर आप भाषा के विद्यार्थी हैं, भाषा व्याकरण को जानते हैं, है ना, किसी भी भाषा का यदि आप व्याकरण जानना चाहते हैं तो इस चीज़ का बेहद ज़रूरी ध्यान देना होता है कि शुद्ध शब्द क्या हैं और अशुद्ध शब्द क्या हैं। तो ये गांव समाज में हम अक्सर बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं फ़ोन ना लग रहा है उनका, है ना, कहीं उनका फ़ोन ना लागत है, नंबर लगाओ उनका तनी फ़ोन बंद जा रहा है ना, मोबाइल कुछ लोग कहते हैं। तो इस तरीके से शब्दों का क्षेत्रीयता के कारण उनका अर्थ बदल जाता है ना। अवधि में या कहीं कहीं, जैसे मान लो बिहार प्रांत के मेरे मित्र हैं कई सारे, वो जब आते हैं BHU तो वो कहते हैं चलो BHU नहीं चलोगे, BHU बोलते हैं, है ना। होता क्या है, BHU होता है। तो कभी कभी होता है और अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। मातृभाषा तो आनी जरूरी है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी ध्यान देना होता है कि कहते तो हैं BHU, लेकिन लिखते क्या है, BHU ही लिखा जाता है। इस तरीके से समझिए। कहीं भैया वोट डालने नहीं जाओगे तो उधर के लोग कहेंगे वोट डालने गए थे। क्या डालने गए थे? वोट, है ना। कहना हम वोट कर आए हैं, इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। अब शब्दों पे चर्चा करते हैं, क्योंकि शब्दों को याद करना, उनको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। हम शब्दों के उदाहरण दे रहे हैं तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा हम तो बता दिए हैं और शब्द की चर्चा ही नहीं किए हैं तो समझ में नहीं आएगा। अक्सर देखिए उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, ये उज्ज्वल देखिए कैसे लिखा गया है। उज्ज्वल में कभी कभी गलतियां हम कर देते हैं, आधी जा बनाते हैं फिर पूरी जा बनाते हैं, है ना, पूरा वर्ण बना देते हैं जा का। होता क्या है, दोनों वर्ण जो जा वाले हैं वो अधूरे होते हैं। उज्ज्वल होता है ना, क्या होता है, उज्ज्वल होता है। इस तरीके से चिन्ह में भी गलती करते हैं। चिन्ह में क्या होता है, यहाँ पर हलंत लगा है, ये आधा बना हुआ है। कैसे लिखते हैं इसको देखिए, यहाँ पर चिन्ह तो ऐसे, इस तरीके से,
और कभी कभी इसका रूप इस तरीके से भी दिखता है, ऐसे। ये हा है और हा में ही ये जो ना लगा होता है इस तरीके से, ये आप समझ रहे होंगे। ये जो यहाँ पर नीचे हा बनाते हैं उसके नीचे ही ना लगा देते हैं, जबकि ये भी सही और ये भी सही, यानी ये दोनों शब्द सही हैं। आधा ना अगर पहले लगा दोगे यानी जो ना का अधूरा वर्ण है ये गलत हो जाएगा, है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। और शब्द ये सही, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए चिन्ह हो गया, निरोग हो गया, तो निरोग का नी रोग होता है ना, नी रोग होता है, नी रोग होता है ना, निरोग कहें निरोगी रहो, है ना, तो नी रोग होता है लिखने में। अक्सर बोलचाल में निरोग ही कहते हैं, कहते वो बड़ा निरोग व्यक्ति है। निरोग मतलब निरोगी होता है ना, वो बिना रोग का आदमी है। मिष्ठान्न होता है या मिष्ठान कहते हैं, कहते जाओ भाई मिष्ठान लेके आओ दुकान से, पानी तो नहीं आ रहा मुँह में, है ना, पानी नहीं आना चाहिए, मीठा उठा खाने का मन करे तो खा लीजिए। देखिए मिष्ठान, तो मिष्ठान नहीं होता दोस्तों, मिष्टान्न होता है ना, मिष्ट धन अन्न होता है, मिष्टा धन अन्न, तो ये टा होता है यहाँ पर, है ना। और कभी कभी गलतियाँ हम कर देते हैं अक्सर, सा में कौन सी सा लगानी है कौन सी नहीं लगानी है, तो क्या होता है षटकोण वाली आधी सा होती है, यानी क्या होती है मूर्धन्य सा होती है, और टा होता है और आधा ना और पूरा ना होता है। तो इस तरीके से मिष्ठान नहीं होता है ना, तो मिष्टान होता है, मिष्टान्न होता है ना। रविंद्र, रविंद्र होता है, शुद्ध नाम क्या होता है, रविंद्र होता है। साक्षात में हम गलती कर देते हैं अक्सर, है ना, साक्षात में हलंत लगता है अंत में, ताके साक्षात होता है, क्योंकि ये वर्ण अधूरा होता है, जबकि साक्षात तो हो जाएगा पूरा, और हमको तो हल्के से करना है, तो इसमें हलंत लगाएंगे तभी ये सही शब्द माना जाएगा। अक्सर गलतियाँ लिखने में हम लोग गलतियाँ करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर व्याकरणिक दृष्टि से प्रश्न आपसे किया गया है, आपसे अगर व्याकरणिक दृष्टि से प्रश्न किया गया है, सवाल किया गया है, तो उसको शुद्ध रूप लिखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रदर्शनी होता है, यहाँ पर गलती कर देते हैं, प्रदर्शनी होता है ना, व्यवहारिक कह देते हैं, जबकि होता क्या है, व्यावहारिक होता है ना, क्या होता है, व्यावहारिक होता है। संग्रहित में क्या करते हैं गलतियाँ, ये रा लगाते हैं नीचे वाली रा, और उसमें ऋषि वाली रा लगती है। संग्रहित, ग्रहित है ना, ग्रहण करना, ग्रहण में, जबकि ग्रहण में ये गा लगेगी, ऐसे ग्रहण करेंगे तो ऐसे ही होगा, है ना। लेकिन जब हम संग्रहित संग्रहित शब्द लिखते हैं तो उसमें ऋषि की पाई लगती है, यानी जो ऋषि की मात्रा होती है वो लगती है गा में, है ना। संग्रहित, संग्रहित होता है ना। सृष्टा, सृष्टा में क्या करते हैं गलती, सृष्टा में ये कभी कभी रा ये वाली लगता है, तो ये शुद्ध शब्द है आपका, क्या है, सृष्टा, है ना, सृ ऐसे, सृष्टा। फिर है महंगा में गलती कर देते हैं अक्सर, क्या करते हैं महंगा में, तो अंगा हो जाएगा यहाँ पर, मह लगाते हैं ना, चंद्र बिंदु लगाते हैं यहाँ पर, क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदु वाला शब्द सही माना जाएगा, महंगा, है ना। स्वस्थ में गलती करते हैं, स्वस्थ क्या होता है, स्वस्थ लिख देते हैं, जबकि होता क्या है, स्वस्थ होता है। आधी सा यानी 2 बार दंत सा अधूरी बनती है, स्वस्थ, थे यह नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पर स्वस्थ कर दिए। स्वास्थ्य जब लिखा जाता है तब ये किया जाता है, लेकिन जब स्वस्थ लिखा जाता है तो सिर्फ 2 दंतसा बनेंगी, पहली वाली आधी दंतसा और दूसरी वाली भी आधी बनती है, तो स्वस्थ हो गया, है ना। गत्यावरोध होता क्या है, गत्यावरोध होता है, क्या होता है, गत्यावरोध होता है। दुरावस्था, दुरावस्था सही शब्द माना जाता है, दुरावस्था नहीं होता है। दुर्धन अवस्था, भाई संधि विच्छेद जब करोगे, संधि विच्छेद जब करोगे तब पता चलेगा कि ये शब्द कैसा है ना। संधि विच्छेद जब करोगे तब शब्द का पता चलेगा कि कैसा है, क्या है, दुरावस्था लिखा है ना, तो दुरावस्था का जब करोगे, दुरा धन अवस्था, है ना, और इधर करोगे दुर्धन अवस्था। देखिए नियम संधि के माध्यम से समझिए, इसको संधि के माध्यम समझिए। इसमें क्या है, दुराधन अवस्था, तो इसमें क्या है, संधि तो इसमें भी बन रही है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द सही माना जाएगा, है ना। दुर, ये रा इसमें हलंत है, तो दुर्धन अवस्था हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्धनवस्था हो जाएगा, है ना, दुर्धनवस्था हो जाएगा, दुर्धनवस्था हो जाएगा, इस तरीके से दुरावस्था होता है शब्द, है ना, संधि विच्छेद से भी। हालांकि शब्द की अपनी परिभाषा है, अपना उसका गढ़न है, किस तरीके से वो शब्द गढ़ा गया उसी हिसाब से हमको याद करना है। प्रतिनिधि नहीं होता है,
प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? तीनों जो दीर्घ ई एक में लगा होता है उसको हटा के तीनों ही लघु ई होती हैं, यानी छोटी ई का प्रयोग तीनों में होता है। प्रतिनिधि है ना, क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि नहीं होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। विशिष्ट, विशिष्ट या विशिष्ट होता है, ये गलत है। क्या है? विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है ना, क्या होता है? विशिष्ट होता है। रचयिता होता है या रचयिता लिख देते हैं तो क्या होता है? रच धन यिता, रचयिता है ना, रचयिता, रच धन यिता। रचयिता कभी कभी हम लोग ऐसे लिख देते, कहें लिखो रचयिता कौन है, तो रचयिता लिख देते हैं इस तरीके से, तो ये शब्द गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो क्या होता है? रचयिता होता है, रचयिता होता है, रचना करने वाला यानी सृजन करने वाला, है ना। वैमनस्य, कहें क्या वैमनस्य फैलाए हुए हो आपस में, वैमनस्य होता है। क्या होता है? वैमनस्य होता है, वैमनस्य नहीं होता है ना। कभी कभी प्रयोग करते हैं हम अक्सर गांव घर की भाषा में, लोग जब बोलते हैं ग्रामीण अंचल के लोग, पक्षीगण, पक्षीगण नहीं होता है, पक्षीगण होता है। क्या होता है? पक्षीगण होता है ना, पक्षी नहीं होता है। श्रृंगार है ना, यहाँ पर श्रृंगार लगा दिए तो ये तो शब्द सही लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, यहाँ पर शब्द ही आपका सही लगा हुआ है, ये गलत होता है आपका, ये सही होता है श्रृंगार, है ना। क्या होता है? श्रृंगार, यहाँ सही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सही लिखा है, लेकिन श्रम वाला जो श्रा है उसको अकेला नहीं बनाते, उसमें ऋषि की मात्रा भी लगाते हैं। श्रृंगार कहते हो ना, श्रृंगार, है ना, इस तरीके से। साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होता है ना। ये क्या होता है? शुश्रूषा, है ना, तो इसमें क्या तो शुश्रूषा होता है, ये इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगती है, पहले लघु फिर दीर्घ ऊ है। दृष्टा है ना, तो दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा होता है। दृश्य जब कहते हैं, इस मात्रा को समझने के लिए देखिए, ये हो गया आपका द्रि, ये हो गया द्रि, और ये क्या हो गया? द्र। इस चीज़ को समझना है बस, जब उच्चारण आप सही तरीके से सुन लेंगे या पढ़ लेंगे तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। ये होता है द्रि, यानी रिस की मात्रा लगती है, री ऐसे द्रि, और ये क्या होता है? र, सिर्फ होता है र, तो द्रि और द्र, है ना, द्रि और द्र। तो दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा होता है ना, देखने वाला। सन्यासी, सन्यासी में क्या होता है? सन्यासी में ऊपर बिंदी लगी होती है, सा पर बिंदी लगी होती है, सन्यासी। सन्यासी नहीं, ये सन्यासी हो गया, सन अंक की बिंदी सा पर निकल रही है तो उसको लगाना बहुत जरूरी है, सन्यासी हो गया। अगली टेबल देखिए, महत्वपूर्ण शब्द हैं, महत्वपूर्ण ही शब्दों की चर्चा मैं कर रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी होते हैं, पूछता है जो अक्सर, वही हम कर रहे हैं, नहीं तो बताते नहीं इस तरीके से हम, कुछ एक आध बता दे। महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा कर रहे हैं हम। पुरस्कार अक्सर होता है ना, पुरस्कार, पुरस्कार कहते हैं, कई भाई उनको पुरस्कार दिया जाए तो पुरस्कार होता है ना, पुरस्कार मतलब सम्मान दिया जाना। उपहार है ना, क्या होता है? उपहार। दिवारात्रि, तो दिवारात्र नहीं होता, दिवारात्र होता है ना। कवयित्री, ये शब्द पूछा जाता है, बहुत जरूरी शब्द है ये, है ना। कवित्री नहीं होता है ना, तो कवयित्री होता है। ये लिखा है कवयित्री, ये लिखा है कवित्री। होता क्या है? इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं, कहते हैं भाई वहाँ वो कवित्री है ना, महादेवी कवित्री हैं, तो कवित्री ने कवयित्री होता है। क्या होता है? कव धन यित्री, है ना। तो इस शब्द को आप बहुत ज़रूरी याद कर लेंगे, ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। अधीन नहीं होता है दोस्तों, अधीन होता है ना, अधीन नहीं होता है, क्या होता है? अधीन होता है। भास्कर में क्या होगा? भास्कर में आधी सा और उस सा का फर्क हो जाता है कभी कभी, भास्कर होता है, भास्कर जो सा बोलते हैं दंत सा, वो वाली सा इसमें लगती है भास्कर में। आविष्कार क्या होता है? आविष्कार होता है, कहना उन्होंने आविष्कार किया, आविष्कार नहीं आविष्कार किया उन्होंने, यानी क्या किया था? एडिसन ने क्या खोज की थी? बल्ब की खोज की थी, है ना। क्या कि बल्ब का आविष्कार किया था, है ना, बल्ब का आविष्कार किया था। तत्कालिक, तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता, क्या होता है? तात्कालिक शब्द होता है। उद्घोष में क्या होता है? उद्घोष में ये वाली सा बनाते हैं, षटकोण वाली, जिसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य सा बोलते हैं। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी होता है, अंताक्षरी नहीं होता है, क्या होता है? अंत्याक्षरी। अंत धन अक्षरी, यानी अंत के अक्षर से शुरू होने वाले, आप सब खेलते होंगे अंत्याक्षरी, है ना। तो जो गाना या जो कुछ आप गाते हैं उसका जो अंत वाला अक्षर होता है अंत्याक्षरी, है ना, अंत्याक्षरी ये शब्द होता है, अंत्याक्षरी। नरक,
नर्क कह देते हैं तो होता क्या है, नरक होता है। क्या होता है, नरक, है ना। अनुषांगिक कह देते हैं, आनुषांगिक होता है। क्या होता है, आनुषांगिक होता है। हाथिनी कह देते हैं, होता क्या है, हथिनी होता है। क्या होता है, हाथी। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हथिनी होगा, है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी जरूरी है, वो तो आपको बता ही चुका हूं मैं। अत्याधिक नहीं होता है, क्या होता है, अत्यधिक होता है ना, अत्यधिक होता है। धनाढ्य में गलती करते हैं अक्सर, डा और ढा में फ़र्क कर देते हैं, इस चीज़ को याद रखना जरूरी है। क्या होता है, धनाढ्य नहीं होता है, धनाढ्य होता है ना। ढा वाली, जो ढक्कन वाली ढा होती है, डा से डलिया, ढा से ढक्कन, तो हमको धनाढ्य में कौन सी डा लगानी है, ढक्कन वाली ढा लगानी है, धनाढ्य, है ना। चांद में गलती करते हैं, चांद में क्या लगेगा, चांद में देखिए कौन सा चांद लगा है, चांद वही होता है ना जिस पे चांद बना होता है, इस तरीके से चांद होता है ना, तो ये चंद्र बिंदु इसीलिए कहा जाता है, ये चंद्र बिंदु इसीलिए कहा जाता है ना। चांद, ये चांद है, इस पर ये तारा लगा हुआ है एक, तो क्या कहते हैं, ऐसे ही चंद्र बिंदु। चांद ऐसे, चांद ऐसे कभी नहीं लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। चांद हमेशा चांद ऊपर बना के लिखो ना, इस तरीके से चांद ऊपर बना होना चाहिए, तब लगेगा कि चांद लिखा है। आशीर्वाद में गलती करते हैं, आशीर्वाद यानी सा के बाद में रा बोली जा रही है, आशीर्वाद, है ना, तो वा पे ही रा लगाते हैं ना, वा पे रा, आशीर्वाद। महत्व, महत्व में दोस्तों अक्सर ये हम लिखते हैं, ये अक्सर चलन में शब्द है, महत्व इस तरीके से लिखते हैं, जबकि शुद्ध रूप ये वाला है। शुद्ध रूप क्या है दोस्तों, शुद्ध रूप है महत्व में एक जो ता बनती है अधूरी, अधूरी के ऊपर भी एक ता लगती है, देखिए इसमें लगी हुई है, क्या लगी हुई है, ऐसे, महत्व, इस तरीके से महत्व। या जब हम कर्ता लिखते हैं तो कर्ता में सिर्फ ऐसे लिख देते हैं हम लोग ना, इस तरीके से कर्ता लिख देते हैं। अब जबकि ये गलत है, कर्ता, कर्ता का सही रूप क्या होगा, ये वाला रूप होता है कर्ता, इस तरीके से कर्ता ये सही माना जाता है, ये वाला गलत हो जाता है, जबकि लिखते हम अक्सर यही हैं। शुद्ध रूप अगर आपको लिखना हो तो इस कर्ता का प्रयोग करना है, और महत्व में भी यही काम करना है हमको, है ना। तो इन दोनों शब्दों को शुद्ध जानना बहुत ज़रूरी होता है ना, इसीलिए आपको बता रहा हूँ मैं। उन्नयन, है ना, उन्नयन का क्या होगा, एक अधूरी ना होगी और एक पूरी ना होगी, उन्नयन, है ना। नयन कर देते हैं अक्सर, आधी ना बना के या बना दिए, न यन कर दिए, होता क्या है, उन्नयन, उन्न धन यन, उन्न धन यन, उन्नयन। कलेश या क्लेश या कलेश में फ़र्क क्या होता है, देखिए तीनों सा का यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया है, तीनों सा का प्रयोग किया है, तो इसमें ना तो मूर्धन्य सा होगी ना तो दंत सा होगी। तो कलेश में हमेशा क्या होती है, क्लेश में हमेशा दोस्तों ताल वाली सा होती है, तालब्बी सा होती है। कलेश को ध्यान में रखना है, क्या करना है, उसमें कौन सी ता है, तालव्य सा का प्रयोग उसमें होता है, क्लेश। और पहला जो का वर्ण है वो क्या होता है, अधूरा होता है, तो क्लेश हो जाएगा। क्लेश में हमेशा तालव्य सा होती है, बस आप याद कर लेंगे तो शब्द सही हो जाएगा। उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है, क्या होता है, उपर्युक्त होता है। अभियंता, अभियंता नहीं अभियंता होता है। परीक्षा, परीक्षा भी सही शब्द है इधर, परीक्षा। अंतर्धान भी गलत कर देते हैं, तो कहता है अंतर, ताके बाद रा आई है ना, जब ताके बाद रा आई है तो अंतर करेंगे तो रा की जो मात्रा है वो धा पर लग जाएगी और शब्द आपका सही हो जाएगा। ध्यान नहीं होता है ना, अंतर ध्यान, अंतर के बाद ता के बाद रा रही, धा आएगा ही नहीं तो शब्द गलत हो जाएगा आपका। अंतर यानी ता के बाद रा आई है ना, तो वो शब्द क्या होगा, ता के बाद रा लगाना है तो आपको अगले वाले बिंदु पर उस रा लग जाएगी। हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है, क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। दावत नहीं होता है ना, या क्या होता है, दावत होता है, दावत होता है ना। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। कभी कभी हम इधर आगामी इस तरीके से लिखा होता है तो क्या करना होता है, आगामी होता है, यानी आने वाला, आगामी मतलब आने वाला। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमको प्रश्न भी कराने हैं, इसलिए देखिए आप, आजीविका क्या होता है, आजीविका आपका सही शब्द है, आजीविका नहीं होता है। हम लोग अक्सर बाहर शहर में जाते हैं आजीविका कमाने, तो आजीविका होता है ना, आजीविका। बादाम का होता है बादाम, कहीं जाओ बाजार से बादाम ले आओ, है ना, कहीं जाओ बादाम लेके आओ, बादाम खाया करो, होता क्या है, बादाम होता है, क्या होता है, बादाम खाइए, है ना।
पूर्णिमा नहीं होता है, पूर्णिमा होता है। क्या होता है? पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा नहीं, पूर्णिमा, यानी दीर्घ ऊ की मात्रा लगेगी। अरुण में होता है यही, अरुण कर देते हैं, होता क्या है? अरुण होता है। क्या होता है? अरुण, अरुण माने सूर्य। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह में क्या होता है? चक्रव्यूह, इसका प्रयोग अक्सर करते हैं बोलने में, हम बोलने में ये गलती करते हैं, चक्रव्यूह कर देते हैं, है ना, कहते हैं उन्होंने चक्रव्यूह उठा लिया, है ना। होता क्या है? चक्रव्यूह होता है, व्यूह यानी दीर्घ ऊ की मात्रा लगेगी। पैतृक होता क्या है? उच्चारण में तो ये भी सही है, पैतृक, है ना, पैतृक, लेकिन इसको इस तरीके से लिखते हैं। क्या होता है? पैतृक होता है, रिस की पाई लगती है नीचे, पैतृक। मातृ, ये मात्र लिखा है, ये मात्र लिखा है ना, मातृ, दोनों उच्चारण तो सही सही है, लेकिन हमको मात्रा की वजह से गलतियां हो जाती हैं। तो मात्र में त्रा नहीं बनता है, ता बनता है, ता के नीचे ऋषि की मात्रा लगती है, मातृ होता है ना। पृथक, पृथक भी सही लिखा है, इसमें गलत ये लिखा है पृथक, जो का होता है वो आपका अधूरा वर्ण होता है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पृथक होता है। क्या होता है? पृथक माने अलग अलग, है ना, पृथक माने अलग। ऋग्वेद, ऋग्वेद इस तरीके से लिखा जाता है। नई, इसकी गलती करते हैं हम अक्सर, है ना। नई, देखो इसमें बड़ी दीर्घ ही लगी हुई है, होता क्या है? नई होता है। क्या होती है? नई, या लगा होता है, या के ऊपर दीर्घ ई लगी होती है, तो क्या होता है? नई। लड़ाई, लड़ाई में क्या होता है? या का फर्क कर देता है, अब इधर ई है, इधर या है, इधर क्या करना है? लड़ाई नहीं होता, लड़ाई होता है ना, लिखा ई होता है, या नहीं बनता है, ये शब्द आपका गलत हो जाएगा, है ना, ये आपका शब्द गलत होता है, ये क्या होता है? सही होता है, ये शुद्ध हो, ये अशुद्ध होता है, ये शुद्ध होता है। तो लड़ाई में क्या होता है? बड़ी ई लगती है। लिखाई, पढ़ाई, है ना, बुनाई, तो इसमें क्या लगेगा? यानी जो क्रियाएं होती हैं उनमें बड़ी ई लगती है। क्या होती है? क्रियाओं में, लड़ाई, बुनाई, है ना, पिटाई, तो ई लगता है। क्रियाओं में हमेशा क्या लगेगा? ई लगेगा, है ना, क्रियाओं में हमेशा क्या लगेगा? ई लगेगा। और इधर क्या है? जैसे नई है तो नई कोई क्रिया तो है नहीं, ये विशेषण है, तो इसमें या लगेगा, है ना। इस तरीके से हमको याद करना है, क्रियाओं में हमेशा ई लगता है। लिखाई, पढ़ाई, बुनाई, है ना, इस तरीके से। व्यवसायिक नहीं होता है, क्या होता है? व्यावसायिक होता है। क्या होता है? व्यावसायिक शब्द। कालिदास को अक्सर हम उच्चारण तो हमेशा कालिदास कहते हैं, है ना। कालिदास मेघदूत की रचना है, कालिदास, मेघदूत कालिदास की रचना है, उल्टा कह दिए। कालिदास होता है, क्या होता है? कालिदास होता है ना, कालिदास हो, कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना, अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास एक कविता है, उसको आप पढ़ेंगे, यदि आप साहित्य के विद्यार्थी बनेंगे तो उसको पढ़ेंगे आप, कालिदास क्या क्या होता है। कालिदास, है ना, हालांकि आप पढ़े होंगे, तो इसको शब्द क्या उच्चारण होता है? कालिदास होता है। ऊष्मा नहीं होता है, ऊष्मा होता है। क्या होता है? ऊष्मा। रुई, रुई में अक्सर रुई प्रयोग करते हैं, प्रयोग में अक्सर रुई होता है, कहीं जाओ रुई लेके आओ, है ना, होता क्या है? रुई होता है, रुई। ये छोटे ऊ की पाई ऐसे, ये दीर्घ ऊ है और ये क्या है? लघु ऊ है। ये दीर्घ ऊ लघु ऊ की मात्रा लगाने के लिए बता रहा हूँ। मात्रा तो दोनों सेम है, लेकिन इसमें अगर गोलाई भर दोगे इस तरीके से तो बड़ा ऊ हो जाएगा, और नहीं लगाओगे तो छोटा ऊ हो जाएगा, है ना। तो रुई नहीं होता है, रुई होता है, रुई, है ना। उच्चारण सही से करना होगा हमको। अनुग्रहित, सीखने सिखाने के लिए हम अक्सर, या जब उच्चारण सही तरीके से करेंगे तभी इसको सीख पाएंगे। आप भी जब कभी पढ़ते हैं तो उच्चारण गलत कर देते हैं, जबकि हमको उच्चारण जिस तरीके से लिखा होना प्रयास करना चाहिए कि उसको शुद्ध रूप में पढ़ा जाए। अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है ना, ये ग्रहण करने में क्या लगेगा? ऋष की पाई लगेगी, अनुग्रहित, है ना, यानी कृपा करना। ऋषि होता है, रिपि, ऋषि है, ऋष, तो ये ऋषि लगा जाए ऐसा। संग्रहित, है ना, क्या? संग्रहित होता है, संग्रहित, संग्रहण करना। कृत्रिम होता है, कृत्रिम, है ना, कृत्रिम, कृत्रिम, है ना, इसको समझना होगा। कृत्रिम तो ये भी लिखा है, लेकिन हमको सही रूप ये लिखना है, कृत्रिम। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति, है ना, प्रकृति, प्रकृति, कृति, है ना। मिठाई, तो यहाँ पर क्या है? मिठाई है, मिठाई है ना, मिठाई है। यहाँ पर क्या है? स्थाई लिखा है, होता क्या है? स्था, या लगता है, स्थाई। दिखाई, है ना, तो दिखाई प्रयोग होता है। क्रिया में अक्सर क्या बोले हैं? ई, बड़ी ई ही लगता है ना, हालांकि और यहाँ पर जो ये मात्रा है मिठाई, तो मिठाई में ई लगेगा, या नहीं लगेगा, है ना। अगला देखते हैं। आटा, आटा नहीं, आटा होता है। क्या होता है?
आटा होता है, दुनिया, दुनिया होता है, दुनिया, दुनिया। उंगली, उंगली में क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगेगा, उंगली तब सही माना जाएगा। जब उंगली में चंद्र बिंदु लगाओगे तब उंगली सही होगी, ऐसे सही नहीं होगी, है ना। उंगली में जब चंद्र बिंदु लगे तब सही होगी उंगली, है ना। छाह, तो छाह में चंद्र बिंदु लगेगा। अवकाश, तो क्या होगा? अवकाश में तालब बिसा बनेगी, अवकाश। कलश, कलश में भी तालब बिसा बनेगी। प्रशंसा, है ना। प्रशंसा शब्द को बिल्कुल आपसे उच्चारण में दे के बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जब यहाँ पढ़े हुए होंगे, आप परिचित होंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इनको तो याद ही करना होगा, बस कुछ जानना जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ मैं। कलश, तो प्रशंसा में क्या होता है? पहले आएगा तालब विसा, फिर आएगा दंत सा। तो प्रशंसा में अगर आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं, पहले क्या आएगा? पहले तालब विसा और फिर आएगा दंत सा, है ना। पहले क्या आएगा? तालब विसा, तालब विसा फिर दंत सा, प्रशंसा, है ना। प्रशंसा, प्रशंसा, है ना। उच्चारण सही तरीके से करना होगा। सुशोभित क्या होगा? सुशोभित, सु कहते हो तो दंत सा, शोभित कहते हो तो अंदर वाली सा तालब विसा हो जाती है, तो सुशोभित, सुशोभित, है ना। विशिष्ट, विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट होता है, विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट सही होता है ना। यथेष्ट नहीं होता है, यथेष्ट होता है। क्या होता है? यथेष्ट। निष्ठा, निष्ठा नहीं होता है, निष्ठा होता है ना, निष्ठा। हाथ नहीं होता है, हाथ होता है। क्या होता है? हाथ होता है। जब अक्सर जुखाम होता है तो हम लोग अक्सर ये गलतियां कर देते हैं। जब जुखाम होता है तब ये गलतियां करते हैं ना, कहते हैं बहुत जुखाम है, तो हाथ होता है। क्या होता है? हाथ। हाथ नहीं होता, हाथ होता है। अंधा में गलती करते हैं, अन। अब अन की बिंदी आ रही है तो क्या लगाना है? बिंदी लगानी है, सिर्फ अनुस्वार वाली बिंदी लगानी है। अंधा, अंधा, है ना। आंधा नहीं, आंधा हो जाएगा, है ना, अंधा हो जाएगा। करना क्या है? अंधा लिखना है। वहाँ में क्या होता है? वहाँ, चंद्र बिंदु लगेगा वहाँ, है ना। झांसी, है ना, झांसी। आत्मसात, क्या होगा? आत्मसात होगा। आत्मसात में दंत सा बनेगा। क्या होगा? दंत सा बनेगा और अंत में हलंत लगेगा, यानी अधूरा वर्ण है आपका। ता जो है वो अधूरा अक्षर लिखा जाएगा, तो क्या होगा? आत्मसात। ऐसे आत्मसात, है ना, आत्मसात, इस तरीके से। संतोष में क्या लगेगा? मूर्धन्य सा होती है। विकास में क्या होता है? दंत सा होती है। तो याद करना है, दंत सा किस में होती है? विकास में दंत सा होती है। क्या होती है? दंत सा, विकास। अभीष्ट नहीं होता है, अभीष्ट होता है। पुष्ट नहीं, पुष्ट होता है। घनिष्ठ नहीं, घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ। श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। कुष्ठ का क्या होगा? कुष्ठ होता है, कुष्ठ रोग, है ना। अकस्मात, अकस्मात में अंत में क्या लगता है? हलंत लगेगा, अकस्मात, है ना। इसको लगाना बहुत, अगर शुद्ध ऐसे लिखते हुए गलत हो जाएगा। अगर ये नहीं लगाओगे आप, हलंत नहीं लगाओगे तो शब्द आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। परिषद, तो परिषद में हमेशा हलंत लगता है। कभी हलंत वाली गलतियां करते हैं, है ना, अधूरे वर्णों की गलतियां करते हैं कभी कभी। कंठ, तो कंठ में क्या लगेगा? अड़ा बनेगा, कंठ। अधोगति, अधागति नहीं होता, अधोगति होता है। एकलौता, है ना, कहना हमारा बहुत एकलौता पुत्र है वो, तो इकलौता होता है। क्या होता है? इकलौता। नभमंडल नहीं, नभोमंडल। महाराज नहीं, महाराजा नहीं, महाराज होता है ना। गोष्ठी, है ना, गोष्ठी नहीं, गोष्ठी होता है। गोष्ठी यानी जहाँ पर लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, गोष्ठी। जगत, त नहीं, त पूरा नहीं होता, त आधा होता है, इसीलिए यहाँ पर हलंत लगा है। जगत, अचानक रुक जाती है बात, है ना। जगत, तो अचानक रुकेगा तो हलंत आधा वर्ण है, इसीलिए कहा जा रहा है उस तरीके। जगत, जगत नहीं, जगत, इस तरीके से। इंकार, इनकार होता है, इंकार नहीं होता है, इनकार होता है ना। कुंडली, तो कुंडली में ये लगेगा अड़ा, आपका अड़ा अधूरा बनेगा। एक तारा नहीं, एक तारा होता है। एक वाद्यंत्र होता है ना, वाद्यंत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? एक तारा कहते हैं। यशगान नहीं, यशोगान होता है। मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिमंडल होता है। क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है। क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है। अब हम आपसे कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो आप बताइए, आप सब पढ़ के आए हैं तो आप फटाफट प्रश्नों का जवाब दीजिए। कुछ प्रश्नावली लेकर आए हैं, उसको देखिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए कौन सा है?
कमेंट करके बताइए, आप फटाक से बताइए। निस्संदेह क्या है आपका, गलत है कि सही है बताइए। निसंकोच गलत है कि सही है। कह रहा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? देखो उज्जवल भी सही लिखा है, निसंदेह भी सही लिखा है, दोनों दंत सा होंगी। निसंकोच भी सही लिखा है। जो महत्व है, महत्व, यहाँ पर जो महत्व शब्द है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि महत्व में हम कैसे पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे, महत्व। ये सही शब्द पढ़े थे हम, क्या पढ़े थे, ये वाला महत्व, इस तरीके से महत्व, ये शब्द सही माना जाएगा। तो ये क्या है, अशुद्ध है ना, ये अशुद्ध है। और ये सब तीनों सही हैं, है ना, ये तीनों सही शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर लीजिए, देखिए फटाफट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब शुद्ध वर्तनी, पहले अशुद्ध था, अब क्या ढूंढना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सुनना है। तो रचयिता का हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रचयिता होता है, क्या होता है, रचयिता होता है, रच धन ईता होता है, रचयिता, है ना, ये शब्द सही होगा, रचयिता। दृष्टा में क्या पढ़े थे हम दोस्तों, दृष्टा में ये वाली द्रा, दृष्टा, ये शब्द बनेगा द्र। आहार है ना, आहार, इसमें क्या शब्द है, शुद्ध वर्तनी में शब्द है, प्रतिदर्श। प्रतिदर्श क्या है आपका, प्रतिदर्श क्या है, शुद्ध वर्तनी में शब्द है। यहाँ आहार नहीं होता है, क्या होता है, आहार होता है, क्या होता है, आहार होगा, है ना। तो ये आपका क्या है, शुद्ध वर्तनी में शब्द क्या है, प्रतिदर्श है ना, क्या है, प्रतिदर्श है। तीनों बता दिए हम। आगे देखिए, अगला बिंदु देखिए क्या है, अगला सवाल क्या है आपका। निम्नलिखित में से शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध ढूंढिए, क्या है अशुद्ध, ढूंढिए फटाफट, क्या होता है बताइए, क्या है आपका अशुद्ध, अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखो उज्जवल तो दोनों अधूरी सा हैं, अधूरी जा हैं, ये शब्द आपका सही है, अशुद्ध ढूंढना है हमको, है ना। भास्कर भी सही लिखा है। भास्कर में क्या होता है, दंत सा हमने बताया था, है ना, भास्कर में क्या बताए थे, दंत सा बोले थे, दंत सा बना है, ये भी आपका सही है। फिर क्या है, पुष्पांजलि भी सही है आपका, है ना। कौन सा शब्द अशुद्ध है बताइए, अशुद्ध कौन सा है, यानी ये भी आपका सही है, पुष्पांजलि भी सही है ना। पुष्पधन अंजलि, निरापराध नहीं होता, निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है, क्या होता है, निरपराध। ये आपका क्या है, ये आपका शुद्ध शब्द, और ये आपका निरापराध अशुद्ध शब्द है ना। आगे समझिए, पांचवा प्रश्न बताइए फटाक से, कमेंट करिए फटाक से, क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, अशुद्ध बताइए कौन कौन सा है ना, अशुद्ध बताइए कौन सा है। इस तरीके से जोड़ा भी दे देता है, कभी कभी शुद्ध शुद्ध जोड़ा दे देगा, बताएगा दो शुद्ध होंगे जोड़े में दे देगा। ये आपसे मान लो कोई प्रश्न बना सकता है, बस आप शुद्ध शुद्ध को पहचानना है आपको है। वांग्मय में क्या है, अशुद्ध वर्तनी, वांग्मय ये सही लिखा हुआ है, वांग्मय क्या है, ये सही शब्द है, ये आपका सही शब्द है, वांग्मय आपका ये सही शब्द है। उत्कर्ष भी सही लिखा है ना। वैमनस्य में क्या है, मैं वैमनस्य भी आपका सही है, वैमनस्य भी आपका सही शब्द लिखा है। मिथिलेश कुमारी, ये लिखा है मिथिलेश कुमारी, क्या लिखा है, मिथिलेश, मिथिलेश नहीं होता है, मिथिलेश नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, मिथिलेश कुमारी, है ना, क्या होता है सही शब्द, मिथिलेश कुमारी, क्या होता है, मिथिलेश, है ना, मिथिला, है ना, मिथिला। तो था सिर्फ केवल नहीं बनेगा, उसमें मात्रा भी लगेगी, तो क्या हो जाएगा, ये सही शब्द आपका अशुद्ध ये हो जाएगा। ये क्या है, अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी क्या है, मिथिलेश है, तो क्या हो जाएगा, मिथिलेश होता है ना दोस्तों। अगला सवाल आते हैं, निम्नलिखित में एक अशुद्ध शब्द है, कौन सा है बताइए, कौन सा है बताइए। बताइए फटाफट, बताइए इसमें कौन सा,
कौन सा जोड़ा आपको गलत लग रहा है? तो गलत सभी लगेंगे। कैसे गलत लगेंगे? देखिए देखिए, दैहिक आपका सही शब्द है ना। देहिक अक्सर क्या होता है? गलत होता है। ये शब्द आपका गलत, मैंने गलत इस तरीके से भी देता है प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न देगा आपको, जोड़े में दे देगा। दो शब्द यहाँ पर दैहिक लिखा है, यहाँ पर मान लो नौकरी लिख दिया, ऐसे समझिए। यहाँ पर मान लो अगर किस तरीके से प्रश्न देगा, इस तरीके से नहीं देगा तो यहाँ पर लिख देगा ऐसे, नौकरी दे दिया है ना। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ कुछ और शब्द लीजिए, नौकरी, और क्या लिख दें? ये मान लो लिख दिया है ना, दृष्टा लिख दिया। प्रौढ़, प्रौढ़ में क्या लिख दिया जाए? प्रौढ़ में बताइए, आप बताइए इसमें, इसमें कौन सा शब्द, कौन सा शब्द, कौन सा शब्द बताइए इसमें, इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, दैहिक भी सही लिखा है, नौकरी भी आपका सही शब्द, तो आपका सही जोड़ा हो गया है ना, ये सही जोड़ा हो गया। फिर लिखा है नौकरी और दृष्टा, और बताया क्या था हम, ये सही शब्द क्या था इसका? दृष्टा था, ऐसे दृष्टा है ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। ये पूछ रहा है अशुद्ध शब्द, तो अशुद्ध जोड़ा कौन सा है? ये वाला शुद्ध है, नौकरी, इधर नौकरी है, इधर दृष्टा लिखा है, होता क्या है? दृष्टा होता है। प्रौढ़, प्रौढ़ भी सही है, कर्ता भी सही है, पौरुष भी सही है, अभिलाषा भी सही है ना। तो ये शब्द क्या है? सही है। अशुद्ध क्या है आपका? ये वाला अशुद्ध शब्द, अशुद्ध जोड़ा या अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न देता है, इसलिए वो बताए हैं लिख के, इस तरीके से बताए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है? अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्या है बताइए? ये होता है, ये आपका सही शब्द है। और इसका कैसे होता है सही शब्द? ऐसे, अनुग्रहित होता है, ये ऋषि वाली पाई लगती है। आहार नहीं होता, आहार होता है। क्या होता है? आहार होता है। सृष्टा का तो आप बता ही चुके हैं, ऐसे सृष्टा है ना, ये ऐसे मात्रा लगती है। अगला प्रश्न देखिए फटाफट, फटाफट फटाफट देखिए, कमेंट करिए, आप कमेंट करिए, लाइक वाइक करिए भाई। क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ देख रहे हैं ना? देखिए, आपकी मर्जी। एक वर्तनी शुद्ध बताइए, कौन सी शुद्ध वर्तनी कौन सी? बताइए, बताइए फटाफट, शुद्ध वर्तनी कौन कौन सी? बस इसमें दिमाग आपका काम नहीं कर रहा होगा, है ना। एक ही शब्द लिखा हुआ है लेकिन चार तरीके से लिखा हुआ है, आप भ्रमित हो जाएंगे। देखिए, भ्रमित हो रहे हैं आप। देखिए क्या है, क्या बताए थे आपको, क्या बताए थे? दोनों ना जो होंगी वो अधूरी होंगी, तो किस में है? दोनों ना अधूरी इसमें है, तो ये शब्द आपका सही हो जाएगा, बाकी शब्द गलत हो जाएंगे। बाकी कुछ भी लगाओ, बस दोनों ना जो हैं आपके दोनों अधूरे होंगे, तो वो आपका सही शब्द हो जाएगा उन्नयन में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ भी लिखा हो, उन्नयन तो ये भी लिखा है, उन्नयन तो ये भी लिखा है, बस उच्चारण तो सबका लगभग लगभग समान लग रहा है, बस लिखावट में अंतर है। तो लिखावट में क्या देखना है कि दोनों अधूरे ना होते हैं, तब उन्नयन होगा, है ना। एक एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आविष्कार नहीं होता है। क्या होता है? आविष्कार नहीं होता है। बताइए क्या है इसमें? वर्तनी, एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी शुद्ध है? बताइए, बताइए फटाक से। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द? बताइए। एक वर्तनी शुद्ध है, बताइए फटाक से, ये आप पे छोड़ रहे हैं, इसको कमेंट करके बताइए आप लोग। ये आपके लिए सवाल छोड़ दिए हैं, बताइए, आप ही बताएंगे इसको, कमेंट करके बताना है इसको। जो देख रहा है सवाल कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा सही है ना। शुद्ध वर्तनी छाटनी है। अगला देखिए सवाल, आप पे छोड़ रहे हैं वो सवाल। अगला देखिए, एक वर्तनी शुद्ध इसमें भी है, कौन सा है? बताइए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है?
ये आपका सही है ना, ये आपका सही शब्द है, ये आपका सही शब्द है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है। एक वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखना है। आप मान लो सवाल में यहाँ पर इसको नहीं पढ़ेंगे शुद्ध है, शुद्ध पूछा है कि अशुद्ध पूछा है, बस उससे गलत कर जाएंगे, उससे गलत कर जाएंगे आप, है ना। षड दर्शन है ना, क्या इसमें कौन से शुद्ध है बताइए, बताइए। क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं होता, ये होता है क्लिष्ट, ऐसे क्लिष्ट आधी का होती है, ये भी आपका गलत है। पर्यावसान होता है ना। षट दर्शन, षट दर्शन होता है यहाँ पर, अनापेक्षित, ये आपका सही शब्द है, ये आपका गलत है ना। अगला देखिए सवाल, अगले सवाल पे आइए। अगला क्या है, एक वर्तनी शुद्ध कौन सी है बताइए, क्या होगा। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। क्या होता है, निरोग होता है। अच्छोहिणी क्या होता है, अच्छोहिणी, अच्छो नहीं होता है, अच्छोहिणी होता है। क्या होता है, अच्छोहिणी। एक ही पाई लगेगी, अच्छोहिणी है ना। और ये कोमलांगिनी क्या है, कोमलांगिनी भी आपका क्या है, शुद्ध वर्तनी ढूंढनी है। अच्छोहिणी गलत लिखा था, अच्छोहिणी भी गलत है ना, अच्छोहिणी भी गलत है, अच्छोहिणी भी गलत है, ये भी गलत है, ये क्या है, सही है, कोमलांगिनी, ये आपका सही वर्तनी में लिखा गया है। बस फटाफट सवाल देखिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है बताइए। आधीन भी आपका सही लिखा है, व्यावहारिक आपका गलत लिखा है, क्योंकि व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक होता है ना। मिष्ठान्न, अत्यधिक भी आपका सही है, अत्यधिक भी आपका क्या है, सही है। मिष्टान्न होता है, क्या होता है, व्यावहारिक भी आपका क्या है, ये गलत लिखा है, ये भी गलत है, ये वाला सही शब्द है। अत्यधिक ये भी गलत है, मिष्ठान्न नहीं होता है, मिष्टान्न होता है। क्या होता है, मिष्टान्न, टा होता है, ठा नहीं टा होता है ना। अत्यधिक आपका सही है, तो शुद्ध वर्तनी क्या हुई, अत्यधिक हो गई। शुद्ध वर्तनी क्या होगी, अत्यधिक हो गई। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, बस आप भ्रमित हो जाएंगे, बताइए। भ्रमित नहीं होना, इस चीज़ को ध्यान रखना है, हमको कतई ध्यान रखना है। क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, हमेशा क्या होगा, ये वाला होगा, क्लेश है ना। क्या होगा, क्लेश होगा, तालब्बी सा होगी, क्लेश है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए, कौन सा होगा। ये दोनों होंगे, क्यों दोनों होंगे, क्योंकि दोनों ये सही लिखे हुए हैं, दोनों वो सही लिखे हैं, दो ऑप्शन सही हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए फटाक से। उज्जवल होगा इसमें, है ना। क्या बताए थे, दो जा होंगी आधी, दो अधूरी जा होंगी, वहाँ क्या होगा, उज्जवल होगा। क्या होगा, इसमें ये वाला होगा, देखिए ये वाला शब्द सही है। अगला बताइए, कौन सा शब्द होगा बताइए। हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यप होगा, क्या होगा, कशिप होगा, ये वाला शब्द आपका सही हो जाएगा, ये वाला है ना, ये वाला शब्द आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बताइए। इसमें तो आपको बता चुके हैं, क्या बताए थे, कौन सा शब्द सही है। इसका तो हम उच्चारण करते हैं अधिकतर, कवित्री है, क्या करते हैं, कवित्री। वो होता क्या है, कवयित्री होता है। कौन सा शब्द होता है, कवयित्री। इसको याद करना है अच्छे से, ना तो कवित्री होता है ना तो कवयित्री होता है ना, कवयित्री, कवयत्री नहीं होगा, क्या होगा, कवयित्री होगा, कवयित्री, कव धन यित्री है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न क्या है, ये तो हो गया है, ये नहीं हुआ, इसको बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। कभी कभी चारों ऑप्शन सेम बिल्कुल हूबहू वही लगते हैं कि उसमें कौन भ्रमित हो जाएंगे आप, और कभी कभी इस तरीके से भी होगा,
तो हम पढ़े हैं शुद्धवर्तनी में कवित्रीय गलत लिखा है, कवित्रीय गलत लिखा है। क्या शुद्धवर्तनी क्या है? वयम वयमनस्य, वयमनस्य होता है। क्या होता है? वयमनस्य, वयमनस्य, वयम वयमनस्य होता है। ये इस तरीके से नहीं, ये होता है ऐसे, वयमनस्य होता है ना। उज्ज्वल क्या है आपका? उज्ज्वल आपका सही है। प्रामाणिक होता है। क्या होता है? प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक होता है। क्या होता है? प्रामाणिक। तो ये क्या है आपका? शुद्धवर्तनी आपकी उज्ज्वल लिखा है सही से, क्योंकि हम पढ़े हैं उज्ज्वल में दोनों अधूरी जा होती हैं। शुद्ध शब्द का चयन करिए। क्या होगा दोस्तों इसमें? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? शुद्धवर्तनी का चयन करिए, कौन सा है बताइए, क्या होगा इसमें? क्या होगा? कैलाश, कैलाश ये वाला शब्द होगा, है ना। दुरावस्था नहीं, दुर्वस्था होता है। दुर्वस्था बता चुके हैं आपको, है ना। दुर्वस्था होगा। प्रत्युपकार नहीं होता, प्रत्युपकार होता है ना, प्रत्युपकार होता है। अगला क्या है दोस्तों? संन्यास। ये शब्द आपका सही होगा। ये शब्द क्या है? सही वर्तनी मानी जाएगी इसकी, है ना, सही वर्तनी मानी जाएगी वो, है ना दोस्तों। क्या होगा? ये आपकी सही वर्तनी होगी। तो इस तरीके से हम पढ़ लिए हैं कि सही और गलत कौन कौन सी होती हैं, है ना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पति कहते हैं, कहते हैं हमारे पति जी हैं। वो पति नहीं होता है, पति होता है। क्या होता है? पति आपका सही शब्द होता है। पति आपका सही शब्द होता है। और ये क्या होता है? पति, पति इस तरीके से दे देते हैं। तो ये आपका पति आपका क्या होगा? सही शब्द होता है। और फिर अक्सर दीवार कहते हैं, अक्सर, है ना, हम लोग अक्सर दीवार कह देते हैं। दीवार का क्या होता है? दीवार होता है। क्या होता है? दीवार होता है ना। क्या होता है? दीवार होता है ना, दीवार होता है। शक्ति, अक्सर शक्ति की भी हम गलत कर देते हैं। शक्ति होता है, शक्ति नहीं होता है ना। हमारे पास शक्ति आ जाएगी, है ना, तो क्या होता है? शक्ति होता है, पावर, है ना, शक्ति होता है। और कौन शब्द होता है? शक्ति हो गया। और क्या होता है? तृप्ति। ऐसे ही तृप्ति होता है, तृप्ति नहीं होता है। क्या होता है? तृप्ति होता है। क्या होता है? तृप्ति होता है, तृप्ति, ऐसे तृप्ति होता है, तृप्ति नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा, है ना, ये सही होगा। ऐसे करते हैं आईफोन, है ना। आईफोन अक्सर गलतियां करते हैं हम लोग। आईफोन, आईफोन, है ना, क्या करते हैं? आईफोन। तो क्या होता है? आईफोन होता है ना। क्या होता है? आईफोन होता है, आईफोन होता है। कुछ जो चलन में शब्द हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। चलन में शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे चलन में अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं। जैसे क्या होता है? एक होता है, ये अलग शब्द लाए थे इसलिए बता रहा हूँ आपको, देखिए अलग से शब्द बता रहा हूँ। ये अक्सर चलन में ये पूछ सकता है सवाल। देखिए विकिपीडिया, है ना, ये विकिपीडिया हो गया। विकिपीडिया। और एक शब्द आता है बताइए इसमें कौन सा सही है? बताइए इसमें कौन सा सही शब्द है? एक तो है विकिपीडिया, है ना, विकिपीडिया, एक ये शब्द हो गया। एक हो गया विकिपीडिया, है ना, पीडिया। एक हो गया विकिपीडिया और एक शब्द हो गया विकिपीडिया, है ना, विकिपीडिया। शब्द का उच्चारण तो हमको लग रहा है सही कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं उच्चारण, शब्द का उच्चारण लग रहा है एक ही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द तो ये होगा विकिपीडिया होता है। क्या होता है? विकिपीडिया होता है शुद्ध शब्द, है ना, विकिपीडिया। आईना, अक्सर आईना गलती करते हैं हम। क्या होता है? आईना, आईना, है ना। होता क्या है दोस्तों? होता है आईना। आईना माने दर्पण, दर्पण माने शीशा, है ना। ये आपका सही शब्द माना जाएगा। क्या होगा? ये सही शब्द होगा। और दोस्तों होता है आईपैड, ऐसे ही करते हैं। होता क्या है? आईपैड होता है। क्या होता है?
आईपैड हो। देखिए विकिपीडिया का उच्चारण तो सेम सेम लग रहा है, बिल्कुल उच्चारण बिल्कुल सब समान है, लेकिन सही क्या होगा, विकिपीडिया होता है। अक्सर जो चलन में शब्द होते हैं, प्रशंसा में गलती प्रशंसा में बताए थे, क्या बताए थे, ये प्रशंसा में ये त्रुटि करते हैं, ये सही शब्द है आपका, है ना। ऐसे ही रुपया में भी करते हैं, क्या करते हैं, रुपया में भी ऐसे, रुपया होता क्या है, रुपया होता है ना। दीर्घ और लघु की बात किए थे आपसे, है ना। सुचारू होता, सुचारू रूप से, कहीं सुचारू रूप से शुरू करो, है ना, सुचारू रूप से कार्य किया जाए, यानी सही तरीके से। तो सुचारू इस तरीके से होता क्या है, सुचारू होता है, क्या होता है, सुचारू शब्द होता है, ऐसे सुचारू शब्द। वही रा वाली बात जिसमें लघु या दीर्घ। अधिकतर कहते हैं सीरीज होता क्या है, सीरीज होता है, क्या होता है, सीरीज होता है ना। यथेष्ट नहीं, यथेष्ट होता है। भाषाएं, भाषाएं कैसे लिखा जाता है, ऐसे भाषाएं, इस तरीके से। ये आपका सही शब्द है, और अक्सर कभी कभी हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, ये आपका गलत है। ये आपका सही शब्द क्या है, भाषाएं। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण चर्चा आपसे कर ली है शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की। बस एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, है ना। तो अगला बिंदु क्या होगा वो आपको क्लास में ही बताया जाएगा, और आपके यार दोस्त जो CUT-UG की तैयारी कर रहे हैं उन तक मेरी बात पहुंचाइए कि कौन कौन से शुद्ध और अशुद्ध शब्द होते हैं, है ना। व्याकरण के जितने भी वीडियो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें व्याकरण के हर बिंदु पे लगभग मैं चर्चा कर रहा हूँ। कुछ बिंदु बचे हुए हैं जैसे रस, छंद, अलंकार और कुछ बेहद महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन पर हम चर्चा आपसे करते रहेंगे। और इस तरीके से आपको प्रश्नावली कराई जाती है ताकि जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनकी चर्चा हो सके। तो तब तक के लिए आपको बने रहना है और देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ये भविष्य में आपके काम आता रहेगा। व्याकरण पक्ष है तो हर परीक्षा के लिए, आप चाहे B.Ed पढ़ रहे हो, अगर आप B.Ed की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने बहुत अच्छे से व्याकरण को पढ़ाया हुआ है, हर एक बिंदु को, चाहे B.Ed की तैयारी कर रहे हो या कोई भी तैयारी कर रहे हो, व्याकरण का पक्ष तो पूछा ही जाएगा। यानी B.Ed, CUT-UG और PG वाले भी देख सकते हैं, हालांकि उनका स्तर थोड़ा बड़ा होता है। खैर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।